मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम राम गोपाला। मेरा नाम हरि गोपाला, मेरा नाम राम गोपाला। कोई नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम राम गोपाला। सच्चे मन से काम करूंगा, करूं सेवा जन जन की। सच्चा मालिक मुझको चाहिए, नहीं जरूरत धन की। अपना मन समझा लो जी, दूंगा तोड़ भरम का ताड़ा। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। मेरा नाम हरि गोपाला, मेरा नाम राम गोपाला। मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम राम गोपाला। कपड़े धोऊं, बर्तन मांजूं, घर की करूं सफाई। झाड़ू पोछा ऐसा कर दूं, कर नहीं सके लुगाई। कुछ भी काम करा लो जी, ऐसा सीधा भोला भाड़ा। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। मेरा नाम हरि गोपाला, मेरा नाम राम गोपाला। नौकर रख लो, अरे नौकर रख लो। अरे सुनो लड़के, इधर आ। हाँ जी। क्या क्या काम कर लेता है तू? जी घर के सारे काम कर लेता हूँ। अच्छा ये बता, कहाँ का रहने वाला है? आपको काम करवाना है, मेरा नगर जानकर क्या करोगी? मैं कोई भी हूँ, कहीं भी रहता हूँ, इससे आपको क्या लेना? हाँ? इतनी जुबान चलाते हो, तुम्हें नौकर कौन रखेगा? क्या पता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। बिना जान पहचान तुम्हें घर में कैसे घुसने देगा? तुम मत रखो, मैंने कब जबरदस्ती की है कि आप मुझे रख लो? चल चल, तेरे जैसे के माथे लगना भी बेकार है। आया चाल के, अपना नगर नहीं बताऊंगा, ये इसके नौकर लगने के लक्षण हैं। अरे नौकर रख लो, कोई नौकर रख लो। अरे नौकर रख लो। अरे इधर आ जा। हाँ जी आया। क्या तनख्वाह लेगा और क्या क्या काम करेगा तू? जल्दी बता, मेरे पास समय नहीं है। जी आप क्या तनख्वाह दोगे? तनख्वाह तो मैं तेरा काम देखकर बताऊंगी। काम तो सारा कर लेता हूँ। देख ले, घर के काम के साथ साथ पशुओं को भी संभालना पड़ेगा। फिर तो पहले तनख्वाह बताओ, कितने दोगी? मैं तुम्हें 1 पाई दे सकती हूँ। ये तो बहुत थोड़े हैं, इतनी कम तनख्वाह में तो कोई भी काम नहीं करेगा। चल 1 पाई और बढ़ा देती हूँ। ना ना, अभी भी कम है। चल 1 पाई और फालतू समझ ले। मैं तो जो आपने बताया है उससे 2.5 गुना लूंगा। फिर तू नौकर सीधा तावड़ा तावड़ा चला जा। तन्ने इस नगरी में कोई नौकर ना रखे। ऐसा तो तू हट्टा कट्टा पहलवान भी को ना दिखता कि तू सारे काम कर लेगा। अरे क्या हुआ, ये कौन है? अरे वही है जो आवाजें लगा रहा था कि अभी नौकर रख लो, नौकर रख लो। मैंने सोचा कि मैं ही रख लूं। फिर क्या हुआ, रखा क्यों नहीं? कैसे रखती, इतनी ज्यादा पाई तनख्वाह मांग रहा है। बता, इस बावले को कौन नौकरी देगा? एक तो जिसके घर रहेगा उसी के घर खाएगा,
ऊपर इतनी पाई तनख्वाह। बहन, तेरे घर में काम भी तो ज्यादा है। नौकर की जरूरत तो है, पर इतने महंगे नौकर मैं तो नहीं रख सकती। सोच लो, काम ज्यादा करवाओगी तो पाई भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी। ना भाई ना, मैं तो खुद ही दुखी सुखी होकर कर लूंगी। इतनी पाई देना मेरे बस की तो बात नहीं है। अरे नौकर रख लो, किसी को नौकर की जरूरत हो तो नौकर रख लो। अरे नौकर रख लो। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम राम गोपाला। मेरा नाम हरि गोपाला, मेरा नाम राम गोपाला। कोई नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम राम गोपाला। सच्चे मन से काम करूंगा, करूं सेवा जन जन की। सच्चा मालिक मुझको चाहिए, नहीं जरूरत धन की। अपना मन समझा लो जी, दूंगा तोड़ भरम का ताड़ा। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। मेरा नाम हरि गोपाला, मेरा नाम राम गोपाला। मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम राम गोपाला। कपड़े धोऊं, बर्तन मांजूं, घर की करूं सफाई। झाड़ू पोछा ऐसा कर दूं, कर नहीं सके लुगाई। कुछ भी काम करा लो जी, ऐसा सीधा भोला भाड़ा। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। मेरा नाम हरि गोपाला, मेरा नाम राम गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम हरि गोपाला। कोई मन नौकर ला लो जी, मेरा नाम
रख लो, नौकर रख लो। अरे आज ये नौकर रख लो की आवाजें कौन लगा रहा है? शायद भगवान ने मेरी सुन ली, देखती हूँ। ए लड़के, जरा इधर आ। क्या नाम है तेरा? हाँ जी, मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी? बड़ा अजीब नाम है। सुन, पहले ये बता कि तू क्या क्या काम करेगा? सेठानी जी, हम्म, घर के चूल्हे चौके से लेकर साफ सफाई तक सारा काम कर दूंगा। देख, सच सच बताना, कहीं ऐसे ही झूठ बोल रहा हो। इतना बड़ा लगता तो नहीं कि घर के सारे काम कर लेगा। जो बता रहा है वो कर भी लेगा या यूं ही बोल रहा है? आप मुझसे घर का काम करवा कर देखो, फिर कहना ना करूं तो। ठीक है, ठीक है। अब ये बता कि तू तनख्वाह क्या लेगा? जी, धन माया का लोभ तो मुझे है ही नहीं। बहुत खूब। बस 2 वक्त की रोटी खाने को दे देना और मुझे अपने घर में प्यार से रखना, बस यही मेरी तनख्वाह है। क्या तू बिना पैसे के ही हमारे घर का सारा काम कर देगा? ऐसा नौकर तो हमें पहले कभी नहीं मिला था। चलो, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आजा, घर में मैं तुझे घर के सारे काम समझाती हूँ। सेठानी जी, काम समझने से पहले मेरी एक शर्त है। एक शर्त है? वो क्या? मैं आपके घर में तब तक रहूंगा जब तक आप मेरी चुगली कहीं किसी के सामने नहीं करोगी। क्या? तू अच्छी तरह काम करेगा तो भला मैं तुम्हारी चुगली क्यों करूंगी? और यदि गलती से कर भी दी तो क्या फिर तू काम करना छोड़ देगा? हाँ, फिर मैं तुम्हारा घर छोड़कर बिना बताए चुपचाप चला जाऊंगा। ओहो, तू तो बड़ी लंबी नाक वाला है जो तेरी बुराई ना करूं। चलो ठीक है, अब यहाँ खड़ा खड़ा ज्यादा बातें ना बना, चुपचाप जाकर बर्तन साफ कर ले, फिर झाड़ू बुहारी कर लेना। ठीक है मालकिन, जैसा आप आदेश देंगी मैं वैसे ही करता जाता हूँ। आप तब तक आराम कर लो। अच्छा, तू काम की तरफ चल, मेरी ज्यादा चिंता मत कर। आराम करूं, मैं आराम करूं और ये सारा घर साफ कर जाएगा? क्या पता कौन है, कहीं कोई चोर उचक्का हुआ तो? बिना जाने पहचाने रख लिया मैंने, कहीं सेठ जी गुस्सा करें। चलो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। मालकिन, आप क्या सोच रही हैं कि मैं अनजान हूँ? आपके मन में कोई शंका तो नहीं है? नहीं 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 बेटा, मेरे मन में कोई शंका नहीं। मैं आपका काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। जब तक आपके घर में रहूँगा आपका कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अच्छा? बस माता, आप मुझसे अपने पुत्र जैसा बर्ताव करना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और मैं आपकी अपनी माता की तरह पूरी सेवा करूँगा। बस मुझे रोटी और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दे देना। अरे, तू बातें तो बहुत अच्छी करता है। माता, मैं काम भी बहुत अच्छा करूँगा। अरे, जब तू काम करेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि तू कैसा काम करता है। माता, मैं अभी सारा काम करके हाजिर होता हूँ। ठीक है बेटा। सेठानी, सेठानी। आओ स्वामी, कहाँ चले गए थे आप?
जो इतनी देर लगा दी। हैं? आज क्या बात है सेठानी, जो तुम इतनी खुश हो? क्यों जी, मैं क्या खुश नहीं रह सकती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे तो खुद बहुत अच्छा लग रहा है। जब तुम मुझे प्यार से बुलाती हो तो मैं निहाल और चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है सेठानी? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना स्वामी? अरे पहले बताओ तो सही, बगैर कारण जाने मैं गुस्सा कैसे करूँगा? अपने घर में तो गुस्सा हमेशा तुम ही करती हो। मैंने कभी कुछ कहा तुम्हें? मैंने घर में एक नौकर रख लिया है। आज से सारा कामकाज वही संभालेगा और मैं आराम किया करूंगी। सेठानी, ये नौकर आया कहाँ से? स्वामी, ये नौकर ना गली में आवाजें लगा रहा था। कोई मुझे नौकर रख लो, कोई मुझे नौकर रख लो। मैंने फिर इसे रख लिया काम पे। माता, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। मेरे लायक और काम हो तो आदेश करो। तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अंतर्यामी है। अंतर्यामी, ये तुम्हारे मालिक हैं। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। हाँ अंतर्यामी, सेठ जी को खाना बनाकर खिला दो और सेठ जी से पैसे लेकर रसोई का राशन ले आना। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। मैं जाता हूँ और खाना तैयार करके सेठ जी को खिलाता हूँ। अंतर्यामी। जी सेठ जी। आज कई दिन बाद भरपेट खाना खाया है। कई दिन से तो बस खाने में सेठानी की कलह मिल रही थी। अब तुम्हारे आने के बाद इसका चेहरा खिला है। सेठ जी, जब तक मैं रहूंगा आपसे वादा करता हूँ कि माता जी इसी तरह खुश रहेंगी। मैं इनकी पूरी सेवा पानी करूँगा। माता, आप भी गरम गरम खाना खा लो। ले आओ बेटा, बहुत दिन के बाद गरम गरम खाना नसीब होगा। जब से नौकर चाकर गए हैं तब से खाने पीने की फुर्सत ही कहाँ थी। सारा दिन चूल्हा चौका और बर्तनों से समय ही नहीं मिलता था। बेटा, तुमने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया है। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम इतना सारा काम कर लेते हो। माता, अब आप फिक्र मत करो। मैं आ गया हूँ ना आपका पुत्र बनकर। बस अब आप भी सेठ जी की तरह प्रभु की भक्ति में लीन रहा करो। मैंने बहुत समझाया ही से अंतर्यामी। लेकर मुख से नाम ही करे जीव उद्धार। कृष्ण नाम के जाप से हो जाए बेड़ा पार। आप सही कह रहे हैं। प्रभु का नाम ही ऐसा है, जितना हृदय में धारते जाओगे उसी तरह कष्टों से दूर होते जाओगे। ओहो, तू इतना छोटा सा और इतना ज्ञानी है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं। और तू कल का बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें करता जा रहा है। जा जाकर अपना काम कर। मैं तो इन्हीं से बहुत दुखी हूँ। जब से इन्हें प्रभु भक्ति की लगन लगी है तब से हम तो फकीरों की तरह हो गए हैं। नहीं तो ठाट बाट से रहते थे, लेकिन अब तो ठन गोपाल हो गए हैं। माता जी, अब किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है आपके पास। क्या है? दिखाई देता है तुझे कुछ? घर में जाकर देख। रसोई में देखा होगा ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या है घर में? नहीं माता जी, सेठ जी ने पैसे दिए थे। मैंने सारा राशन पानी लाकर
डिब्बे भर कर रख दिए। अच्छा, तुझे पैसे दे दिए थे और जब मैं मांगती थी तो देने को इनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। देखो देखो मेरी कैसी बदकिस्मती थी। माता, आप तो बहुत भाग्यवान हैं, जिनके घर संतों का आना जाना होता है, वहाँ तो प्रभु निवास करते हैं। देख, साधु संतों का नाम नहीं लेना। इन्होंने ही हमारा भरा भरा घर खाली कर दिया है। खबरदार आज के बाद कुछ कहा तो। माता, आप गुस्से में अच्छी नहीं लगती। वैसे तो आप दिल की बहुत अच्छी हैं। हे भगवान, तू कैसा है रे? कभी तो विद्वान बन जाता है, कभी रसोइया बन जाता है, कभी मेरे पुत्र की तरह मुझे समझाने लग जाता है। सारे काम फटाफट कर लेता है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि तू इतना दुबला पतला इतना काम कैसे कर लेता है। तेरी माँ कैसी है? माता, आप जैसी हैं, बिल्कुल ममता की मूर्ति। मुझे बहुत प्यार करती थी। फिर अब तुझे उनकी याद नहीं आती? अब मुझे आप जो मिल गई हैं, आप भी तो मेरी माता समान हैं। अरे, तू ऐसी मन को मोह लेने वाली भाषा क्यों बोलता है? तूने तो मेरे दिल को मेरी औलाद की तरह ही जीत लिया है। जा, तू भी आराम कर ले बेटा। नहीं माता, पहले आप सो जाओ। लाओ, मैं आपके चरण दबाता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। अरे अंतर्यामी, भगवान तेरा भला करे और तुझ पर कोई कष्ट ना आए। जा, सो जा। सुबह तुझे बहुत सारा काम करना है। काम की चिंता क्यों करती हो? आपके उठने से पहले आधा काम निपटा दूंगा। बेटा, अब बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। जो आपकी आज्ञा माता। सिठानी, सिठानी, हाँ स्वामी। सो गई क्या? नहीं तो स्वामी, मैं तो अंतर्यामी के बारे में सोच रही थी। ये दिन भर कितना काम करता रहता है और इसकी वाणी भी कितनी मधुर है। दिन भर ये काम करता करता थकता भी नहीं और कितनी समझदारी की बातें करता है। हाँ सेठानी, जब से अंतर्यामी घर में आया है तब से घर में शांति ही शांति है। मुझे कहीं कोई परेशानी भी नहीं आती। चित्त एकदम शांत रहता है। कल से मैं अंतर्यामी के काम में हाथ बटाया करूंगी। बेचारा अकेला लगा रहता है। हाँ। लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं आने देता। हाँ। बच्चा है, मुझे इससे ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए, है ना स्वामी? तुम्हारी मर्जी सेठानी। मैं कुछ कहूँगा तो तुम झगड़ा करोगी। जैसे तुम्हें करना है करो। अरे अंतर्यामी, तूने इतनी जल्दी सारी साफ सफाई कर ली? हाँ माता, अब तो आपके भोजन की तैयारी कर रहा हूँ। अंतर्यामी बेटा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। नहीं माता, खाना बनाते बनाते तो आप इतनी दुखी हो गई थी कि मुझे रखना पड़ा। अरे, वो तो साधुओं की पूरी जमात की जमात जीमती थी। इतना खाना मैं अकेले कैसे बनाती बेटा? क्या बताऊं, बनाते बनाते थक जाती थी। देख लो माता, कहीं आज भी वही हाल हो जाए आपका और मुझे बीच में ही खिलाना छोड़ दो,
सोच लो माता। अच्छा, तू भी मेरे साथ मजाक करता है। आज तो मैं अपने बेटे को खाना बनाकर खिलाऊंगी। आजा, तू मेरे पास बैठ और गर्मा गर्म खाना खा। ठीक है माता, जैसी आपकी मर्जी। आपका आदेश मानना तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आप मेरी मालकिन हैं और मैं आपका नौकर। जैसा कहोगी वैसे ही मानूंगा। माता, तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। आज तो माँ की याद आ गई। माता, थोड़ा सा साग और दे दो। लो बेटा। रोटी तो बहुत नर्म नर्म बनाती हो। बिल्कुल ऐसी ही मेरी माता मुझे खिलाती थी। अच्छा बेटा, रोटी बहुत खा ली। नहीं माता, अभी तो बहुत भूख लगी है। साग और डाल दो। रोटी पर मक्खन भी रख दो। मक्खन? मक्खन तो बस इसी रोटी पर लगेगा। ठीक है, बाकी रोटी बिना मक्खन के ही खा लूंगा। सारा तो मक्खन खा गया और उठने का नाम ही नहीं ले रहा। माता, हाँ। आपने कुछ कहा? नहीं बेटे। साग और डाल दो। लो, पतीले में ही लगा ले बेटा, इतना ही बचा है। नहीं माता, पतीले को जूठा नहीं करूँगा मैं। मेरी थाली में ही डाल दो। रोटियां और दे दो। अब तो साग भी खत्म हो गया, तुम्हारा पेट भी भर गया होगा, है ना? नहीं माते, नहीं। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो जन्मों की भूख उभर आई हो। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जन्म की भूख हमेशा के लिए मिट गई हो। न जाने कौन सी बुरी घड़ी थी जो इस पागल को खिलाने बैठ गई। माता, आप परेशान तो नहीं हो गई हो? ना पुत्र ना, मैं तो सोच रही हूँ कि ये आटा तो खत्म हो गया। थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं और आटा गूंथ लेती हूँ। ठीक है माता, मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ। हे भगवान, ये सारा आटा खत्म करके ही छोड़ेगा। इसने तो पहले ही ठीक कहा था कि मुझे तनख्वाह नहीं, सिर्फ खाना और कपड़े ही चाहिए। कौन होगा जो इसके खाने का पूरा करेगा? ये इतना खाता है, मेरे तो हाथ टूट गए रोटियां बनाते बनाते। माता, थक गई हो तो रहने दो, मैं भूखा ही उठ जाता हूँ। नहीं, ये ले, मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी। थक गई। बस अब तो तू खाता जा, मैं बनाती रहूंगी। माता, रोटी तो बहुत अच्छी लग रही है। बेटा, ये आटा भी खत्म हो गया। मैं भूखा रह लूंगा, आप कष्ट ना उठाएं। नहीं, मैं पड़ोस से अभी आटा मांग कर लाती हूँ।
फिर बनाकर खिलाऊंगी। ये तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने भी बैठे बिठाई ये कैसी आफत मोल ले ली। अब आटा तो लक्ष्मी से ही मांग कर लाऊंगी। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी बहन, जरा सुनना तो। क्या हुआ सेठानी जी, कैसे आना हुआ? मैं तो आटा लेने आई हूँ बहन। क्यों, घर में ज्यादा मेहमान आ गए हैं क्या? क्या बताऊं बहन लक्ष्मी, आज मैं अपने नौकर को खाना खिलाने बैठ गई। उसने इतनी रोटियां खा ली कि हमारे घर का तो सारा आटा खत्म हो गया। अच्छा? हाँ, लेकिन वो खाना खाने से रुकता ही नहीं। कहता है अभी और भूखा हूँ, बस उसी का पेट भरने के लिए तुम्हारे पास आटा लेने आई हूँ। सेठानी जी, क्यों मजाक करती हो? वो दुबला पतला बालक भला इतना खाना कैसे खा सकता है? तुझे आटा चाहिए तो वैसे ही ले जा, बहाना बनाने की क्या जरूरत है? हे भगवान, मैं अगर किसी को बताऊंगी तो भी कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन बहन, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। उसने तो सारे पतीले साग के खाली कर दिए हैं और मैं कब से रोटियां बनाने में लगी हुई हूँ, ये तो मैं ही जानती हूँ। ये देख, ये देख, मेरा पसीने में बुरा हाल रोटियां बनाते बनाते ही हुआ है। अच्छा हुआ तूने इसे नौकर नहीं रखा, वरना इसका तो पेट भरना ही मुश्किल हो जाता। मुझे तो लगता है ये बचपन से आज तक की भूख आज ही मिटाएगा। सेठानी जी, ये छोटे लोग खाते ही बहुत हैं, क्योंकि अपने घर तो पेट भरने के लिए मिलता ही नहीं। हाँ, दूसरों का छोड़ते ही नहीं। हाँ लक्ष्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहन, अब मैं चलती हूँ। पहले जाकर आज तो उसका पेट भरना ही पड़ेगा, पर आज के बाद कभी नहीं टोकूंगी उसे खाना खिलाने के लिए। अंतर्यामी, अरे ओ अंतर्यामी, कहाँ है तू? अरे यहाँ भी नहीं। अंतर्यामी, हे भगवान, सारा घर खाली पड़ा है, ना जाने कहाँ चला गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया जो अंतर्यामी की बुराई पड़ोसन के सामने कर दी। उसने तो पहले ही कहा था कि यदि मेरी बुराई किसी के सामने की तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। हाय, वो चला गया, लेकिन उसे क्या पता कि मैंने उसकी बुराई की है। सेठ जी, सेठ जी, सुनते हो क्या? सेठ जी, अजी सुनो। अरे क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है सेठानी, इतनी परेशान क्यों हो? सेठ जी, अंतर्यामी घर छोड़कर चला गया। क्या कहती हो? तुमने कुछ कहा होगा। अरे हर कोई मेरी तरह थोड़ा है जो तुम्हारे गुस्से को सहन कर ले। नहीं, मुझे अंतर्यामी चाहिए, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ स्वामी, लेकिन मेरे अंतर्यामी को ढूंढ के लाओ। अब मैं कहाँ से अंतर्यामी को ढूंढ के लाऊं? तुमने उसका कोई अता पता ठिकाना पूछा था क्या? नहीं, मैंने तो उसका अता पता नहीं पूछा, लेकिन मैं अंतर्यामी के बिना नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? अरे वो गया क्यों? तुमने कुछ कहा भी नहीं। ऐसी क्या बात हुई? अंतर्यामी घर से क्यों चला गया? मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा स्वामी, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी। क्या? कि मेरी चुगली किसी के सामने मत करना। फिर तुमने क्या किया? उसकी चुगली कहाँ कर दी?
मैंने पड़ोसन के सामने उसके बारे में ये कहा था कि वो तो ढेर सारा भोजन खाता है। अरे तुझे क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी? जब से अंतर्यामी घर में आया था कितनी शांति थी, कितना सुख चैन मिल रहा था हमारे को। चुगली करे बगैर नहीं रुका गा तेरे से। मुझे माफ कर दो स्वामी, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। आज के बाद ये गलती कभी नहीं करूंगी। स्वामी, मेरा अंतर्यामी मुझे ला दो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। कहाँ से ला दूं, कहाँ से ला दूं मैं? स्वामी, तुम तो कहा करते थे कि भगवान सब भली करेंगे। अब उन्हें भगवान से मांगो ना मेरे अंतर्यामी को। ठीक है, रो मत, चलो चलते हैं। चलो। हे मेरे कृष्ण भगवान, अपने इस छोटे से भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। हे मेरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है। एक अंतर्यामी नाम का लड़का हमारे घर में खुशियां लेकर आया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हमारे पास उसका अता पता ठिकाना कुछ भी नहीं है और मेरी अर्धांगिनी उसके बगैर रो रो कर बुरा हाल कर रही है। एक बार हमें ये तो बताओ, अंतर्यामी कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया? हे प्रभु, मुझ नादान का भी प्रणाम स्वीकार करे। मेरी गलतियों को माफ कर दो प्रभु। आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी और मेरा अंतर्यामी मुझे मिला दो। हे भगवान, हम गरीबों की विनती स्वीकार करो। अंतर्यामी, अंतर्यामी, हाँ, स्वामी, ये क्या, ये क्या, ये तो अंतर्यामी के रूप में साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे और ये तो मूर्ति में समाते जा रहे हैं। स्वामी कुछ करो ना। हाँ, अंतर्यामी, 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। स्वामी, स्वामी कुछ करो ना। सेठानी, अंतर्यामी के रूप में समय श्री कृष्ण भगवान ने हमारे घर में नौकर बन के हमारी सेवा की। ना तुमने पहचाना और ना हमने पहचाना। नौकर नहीं था वो तो श्याम था सेठानी, हमने न जानी तुमने न जानी, हमने न जानी तुमने न जानी। नौकर नहीं था वो तो श्याम था सेठानी, हमने न जानी तुमने न जानी, हमने न जानी तुमने न जानी। वचन भरा के वो तो घर में रे था, वचन भरा के वो तो घर में रे था। रूखी सूखी खा के ताने तेरे वो से था, उसकी नरीत प्रीत यो, उसकी नरीत प्रीत हमने पछाणी, हमने न जानी तुमने न जानी, हमने न जानी तुमने न जानी।
हमारे ही कारण दुख कितने उठाए, हमारे ही कारण दुख कितने उठाए। बर्तन मांजे और कपड़े धुलाए, धोखे ही धोखे में धोखे ही धोखे में बन गई कहानी। हमने न जानी तुमने न जानी, हमने न जानी तुमने न जानी। समझण आने चाहिए जरा सा इशारा, समझण आने चाहिए जरा सा इशारा। चुगली पराई नंदा नरक का दवारा, डूब गई हो के डूब गई हो कहने तू होड़ बड़ी स्याली। हमने न जानी तुमने न जानी, हमने न जानी तुमने न जानी। दिन का दयाल दुख हरने को आया, दिन का दयाल दुख हरने को आया। कृष्ण लाल ख्याल कभी दिल में न लाया, डूब गई कश्ती मेरी रे, डूब गई किश्ती मेरी चाहूं था तेरानी। हमने न जानी तुमने न जानी, हमने न जानी तुमने न जानी। नौकर नहीं था वो तो श्याम था सठानी। हमने न जानी तुमने न जानी, हमने न जानी तुमने न जानी। हे भगवान, ये मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। इतने दिन आप हमारे पास रहे और हम आपको पहचान भी नहीं पाए। हे भगवान, एक बार फिर से मुझे नानी को दर्शन दे दो। मैं क्या करूं स्वामी, ये मैंने अनजाने में क्या कर दिया। अंतर्यामी ने कहा था कि मुझे अपना पुत्र बनाकर रखना, लेकिन मुझे भागिन को देखो, मैं उसकी माँ नहीं बन पाई और उसकी निंदा पड़ोस में कर दी। हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे माफ कर दो, मेरी सभी गलतियों को माफ करो। मैं आपकी महिमा को पहचान गई और आज से आपकी सच्ची भगतनी हो गई।